सत्संग को सुनने वाले हैं, आप सभी को मेरा सादर प्रणाम, सादर बंदगी है आपके श्री चरणों में। आप बहुत भाग्यवान हैं शायद जो सत्संग सुन रहे हैं। तुलसीदास जी ने कहा है, सुत द्वारा और लक्ष्मी, तुम अंधेले में बैठ गए उधर आओ। सुत द्वारा और लक्ष्मी, सुत कहते हैं बच्चों को, बाल बच्चों को, दौरा कहते हैं नारियों को। सुत द्वारा और लक्ष्मी पापी के घर हो। पापी के यहां भी नहीं समाते ये लोग, आधा आधा दर्जन होते हैं। पर संत समागम हरि कथा, तुलसी दुर्लभ दो। सुत द्वारा लक्ष्मी, संपत्ति भी नहीं समझती कईयों क्या इतनी होती है। सुत द्वारा और लक्ष्मी पापी के घर होए, पर संत समागम हरि कथा, तुलसी दुर्लभ दो। ये दो वस्तु बड़ी दुर्लभ लोगों के यहाँ होती है और दुर्लभ लोगों को समझ में भी आती है। तो अपने आप को दुर्लभ समझना बेटे। श्री सद्गुरुदेव की है ना। बच्चे के जन्मोत्सव पर यह कार्यक्रम है ना? ध्यान रहे, बच्चों के माँ बाप से निवेदन है कि जहां अपना हित हो ऐसी जगह बच्चे को जरूर भेजना, जहां अपना हित हो। क्योंकि अपने हित जहां हो उस बच्चे को भी लेके जाना, आप भी जाना। अगर वो अपने हित के लिए अगर जाग जाए तो धन्य माता पिता ग तैया जिया गा, धन्य माता पिता ग तैया जिया। ओ धन्य माता पिता ग तैया जिया, ओ धन्य माता पिता आपुलिया हिता ऐसे जो जागता, आपुलिया हिता ऐसे जो जागता। अपने हित के लिए जाग जाए, और जागने के लिए वही सत्संगी है, हरि कथा ही है जो अपने हित के लिए जाग सके कि मेरा हित क्या है। ये बैठे कि नहीं, उसके माँ बाप उसके आजादी भी नहीं है। ये है बेटा पीछे है। ये जो कार्यक्रम है बच्चे के जन्मोत्सव पर खुशी है, और ज्यादा खुशी होगी बेटे जब वो अपने हित के लिए जाग जाए। क्योंकि अभी वो अबोध है, उसे अपराध बोध मालूम नहीं है, उसे अपराध बोध नहीं है अभी। अपने हित के लिए जब जाग जाएगा तो पिलगर परिवार को पता लगेगा, और लोग कहेंगे गा धन्य माता पिता ग दया जिया, गा धन्य माता पिता हो दया जिया, गा धन्य माता पिता दया जिया, ओ धन्य माता पिता हो दया जिया। जबकि उसके जन्मोत्सव पर हम जो उत्सव मना रहे हैं उससे लाखों गुना बड़ा हर्ष होगा उसके माता पिता को होगा, भारत के लिए गौरव होगा, कुल के लिए गौरव होगा।
ऐसी जगह ले हैं पहुंचाना बेटे, है ना, ये उसके आजा हो ना, जहां अपना हित हो। उसके मम्मी को चाहिए, उसके पापा को चाहिए कि ऐसी भी जगह बिठाना जो तुलसीदास ने कहा है, सुतदारा और लक्ष्मी पापी के घर होती है, पर संत समागम हरि कथा ये दुर्लभ लोगों की होती है। आप धन्य हैं, सुनने वाले भी धन्य हैं। तो बच्चे का उत्सव अपार खुशी से मनाता है मनुष्य, पर जिस दिन तुम्हारा बेटा खुद के लिए जाग जाए उसका तुकाराम ने कहा है, जो अज्ञान के लिए लड़ने की क्षमता इसी सत्संग से आती है। मेरू की तरह अड़ जाएगा वो, तब लोग क्या कहेंगे, धन तू का मने धन्य वंश त्यान राजा, तू का मने धन्य वंश त्यान। मेरी बातें समझ में आती है? ऐसा पुरुष अपने हित के लिए जाग जाए तो लोग क्या कहेंगे, अरे तू का मने धन्य वंश त्यान राजा, मने वंश त्यान राजा, वंश त्यान राजा। ऐसे कितना प्यारा शब्द है, का तू का मने धन्य वंश त्यान राजा, ऐसे निश्चया जाग, अरे मेरू झाला ऐसे निश्चया चाहो, अरे मेरू झाला मेरू झाला दुनिया कहेगी धन्य है जो अपने हित के लिए जग जाए। अगर कोई दुर्गुण का हवा आ जाए तो मेरू कहते हैं पर्वत को हिला नहीं सकते, वैसा सद्गुणी मनुष्य को दुर्गुण कुछ नहीं कर सकते, कोई उसको बिगाड़ नहीं सकता। उसके संग से बिगड़ा, उसके संग से बिगड़ा, कोई किसी के संग से बिगड़ता नहीं, खुद ही बिगड़ने तैयार है तो कौन कैसे बिगाड़ेगा, है ना। नहीं माले त्याना बिगाड़ कैसा कैसा बिगाड़ेगा, कुछ फुट ढीला था, ऐसे निश्चय कर लेगा वो। बचपन से उस पर संस्कार पड़ेंगे, भजन कीर्तन सुनेगा, गलत चीज नहीं सुनेगा, गलत चीज नहीं सुनेगा, अच्छी चीज सुनेगा। उस पे मानविक संस्कार गुणों की ये तो चीज है, बाकी चीज तो उत्तेजित करती है, ये तो शांत करती है। और शांति और शांत मानविक गुण है, उत्तेजित तुम्हारे गुण नहीं है। जब मनुष्य ऐसी चीजें सुनता है, ज्योतिबा ने कबीर को सुना, बुद्ध को सुना, तुकाराम को सुना, कैसा हुआ? इसलिए कहा गया गा तू का मने धन्य वंश त्यान राजा, गाड़गे का वंश धन्य है, कबीर का वंश धन्य है, बुद्ध का वंश धन्य है। आप सुन रहे हो, आपका वंश धन्य है। तू का मने धन्य वंश त्यान राजा, तू का मने धन्य वंश त्यान। ऐसे निश्चया जाग मेरू झाला, ऐसे निश्चया
चाहो, अरे मेरू झाला ऐसे नित्य शब्द है, कितना प्यारा शब्द है। निश्चयी होना, निश्चय म्हणजे सद्गुण, सद्गुणी हो, अभंग है। आप लिया हिता ऐसे जो जागिता, धन्य माता पिता, वो तो धन्य है, मगर उसके माँ बाप भी, उसके बाद उसके वंश की बात आती, उसके बाद कहाँ का पैदा हुआ, अरे वो भारत का है। बुद्ध को बाहर जाके बोलते हैं, बुद्ध, मैं यहाँ के नेता बोलते हैं मैं बुद्ध की धरती से आया, अपनी भी धरती से नहीं, बुद्ध की धरती, अपनी धरती चुप जाते हैं। श्री सदगुरुदेव सभी बोलते हैं, हमारे बड़े बड़े मिनिस्टर बाहर जाके बोलते हैं मैं बुद्ध की धरती से आया। श्री सदगुरुदेव की, जो अपने हित के लिए जाग जाए, अपने बच्चों सहित बैठते, अगर वो सोता भी हो तो गोद में लेके बैठना। संतों का एक शब्द जीवन की दशा को बदलता है। श्री सदगुरुदेव की जय। आप लिया हिता ऐसे जे जागिता। अब समझना है कि अपना हित किस में होता है। तो तुकाराम भी उत्तर देते हैं, हित ते करावे देवाचे चिंतन, करुणिया मन शुद्ध भावे। चिंतन करो, देवता का चिंतन करो। सबसे बड़ा देवता कौन सा है इस धरती पर? सदगुरु बड़ा है सबसे। गुरुदेवन का देव गुरु है, गुरु विद्या का ज्ञान गुरु है। गुरुदेवन का देव गुरु है, गुरु विद्या, गुरु विद्या का ज्ञान गुरु है। ऐसा वेद पुकारा, अरे शास्त्र अधारा, जो जपता वो जन्म सुधारा, जो जपता वो जन्म सुधारा। ओ सतगुरु सतगुरु नाम तुम्हारा हो दिल से प्यारा, जो जपता वो जन्म सुधारा। हित ते करावे देवाचे चिंतन। उस देव का चिंतन, गुरु का चिंतन कैसा करोगे? उसके वचनों को मानना चिंतन है। नहीं तो गुरु 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 और लोगों को गुरु गुरु देखोगे, वो चिंतन नहीं है। वो चिंतन नहीं है। गुरु गुरु नगार गुरु गार गुरु, ऐसा कैसे हो गया चिंतन? है ना? गुरु गुरु का मतलब होता, कहते हैं ना, जय जय गुरु महाराजा गुरु, जय जय पार ब्रह्म सतगुरु। जय जय गुरु महाराजा गुरु, जय जय पार ब्रह्म सतगुरु। जय जय गुरु महाराजा गुरु, जय जय पार ब्रह्म सतगुरु। जय जय गुरु महाराजा गुरु, जय जय पार ब्रह्म सतगुरु। जय जय पार ब्रह्म सतगुरु, जय जय पार ब्रह्म सतगुरु। पुस्तकालय है कि नहीं? यहाँ पुस्तकालय है कि नहीं? उसको फोन करके बुलाना, जाना भी मत बुलाना, फोन कर दो, बुलाना, है ना? सत्संग उनके बाप का नौकर नहीं है, उसके घर में जाएगा। यहाँ आएगा, जय जय गुरु महाराजा गुरु, जय जय पार ब्रह्म सतगुरु। जय जय गुरु महाराजा गुरु, जय जय पार ब्रह्म सतगुरु। जय जय गुरु महाराजा गुरु, जय जय पार ब्रह्म सतगुरु। जय जय गुरु महाराजा गुरु, जय जय पार ब्रह्म सतगुरु। जय जय गुरु महाराजा गुरु, जय जय पार ब्रह्म सतगुरु। जय जय गुरु
होशियार बाप की लड़की और बुद्धू गुरु की चेली हो आ गई। श्री सदगुरु महाराज की, है ना, इसको कहते हैं आज्ञाकारी। श्री सदगुरुदेव की। तो त्या है ना, हित ते करावे देवाचे चिंतन। चिंतन म्हणजे उसके बताए हुए मार्ग का, शब्द का चिंतन। चिंतन है ना, उसके वचन भी मानो, उसकी याद करो। गुरु नानक की याद करो, तुकाराम की याद करो, उसके विचार पढ़ो, बुद्ध को पढ़ो, गाड़गे को पढ़ो, कैकाड़े को पढ़ो, चोखा को पढ़ो। चोखा तो मार था, पर उसका घर क्या था? संत चोखो बाचे घर, अन झाले भक्तीचे मंदिर। संत चोखो बाचे घर, झाले भक्तीचे मंदिर। संत चोखो बाचे घर, भक्तीचे मंदिर। संत चोखो बाचे घर, भक्तीचे मंदिर। उसका घर भक्ति का मंदिर बना, चाहे ये घर या मिट्टी का घर। ये घर, ये भी घर भक्ति का मंदिर बनता है। तुकाराम, कबीर, गुरु नानक, ये चलते फिरते भक्ति के मंदिर है। उनका भक्ति आंदोलन चलता है। संत चोखोबा से घर, छाले भक्ति से मंदिर। इनके वचन सुनो, तुम्हारा हित जागेगा। हित ते करावे देवाचे चिंतन। उनका चिंतन करो, उनकी याद करो, उनके ग्रंथ पढ़ते पढ़ते सो जाओ। अश्लील चीज सुनोगे, गेंडबेंड चीज सुनोगे, उपन्यास सुनोगे, तो वैसा च मन होगा। ज्याचा जैसा आहे मन, अन तैसा पूर्वी नारायण। आहे जैसा ज्याचा मन, तैसा पूर्वी नारायण। तैसा पूर्वी नारायण। कितना प्यारा शब्द है। उनकी, तुम्हें जागना है तो उनके ग्रंथ पढ़ो, उनके ग्रंथ पढ़ो। उस प्रकार के अगर सज्जन दिखते हैं, सज्जन किसको कहते हैं? सज्जन को समझना। सज्जन जो तुम्हें बुद्धि बताता है, जीवन जीने का मार्ग बताता है, उसका नाम सज्जन है। नहीं तो सज्जन नाम क्या बहुत है इस भारत में। सज्जन नाम क्या बहुत है। यज्ञ भी ठक जंग के नहीं है, गाड़िया भर चिंदा नहीं, एक नहीं धड़। नाम सज्जन, और शाम को शराब पिएगा। सज्जन किसको कहते हैं? सुनो अच्छे से। गा बुद्धि सांगे जना, तया नाव सज्जन। बुद्धि सांगे जया, बुद्धि सांगे जना, तया नाव सज्जन। अनपतित पावन ग, दास मणे। रामदास की शब्द है ये, मेरे नहीं बेटे। गा पतित पावन दास मने, दास मने। पतित पावन दास मने, पतित पावन दास मने। गा पतित पावन दास मने, पतित पावन
सुनना बेटा, पतित पावन का पतित का मतलब पापी। एक जन को बोला पतित क्या है तो वो पपीता को कहता है। पतित पापी को कहते हैं जो पाप कर्म करता है, शराब पीता है, मांस खाता है, ये पापी है, रामायण में कहते हैं। बुद्धि सांगे जना तयानाव सज्जन अन पतित पावन दास मने, पतित पावन दास मने, पतित पावन दास मने, पतित पावन दास मने। ओ पतित पावन हो समझ में आई? जो बुद्धि बताता है, बुद्धि बताता है, ये भी शिक्षक हैं, अनपढ़ों को सिखाया, पावनस तो है ना। श्री सदगुरुदेव जितने बुद्धि बताते हैं, तुकाराम ने बुद्धि म्हणजे बोध, बोध म्हणजे ज्ञान, बोध म्हणजे ज्ञान, उसको हासिल करना, एक सज्जनों से सीखना। सज्जन में सज्जन चंदन के तुल्य होते हैं, कभी भी जड़ से लेके सैंड तक उसमें सैंड ही होती है, कभी कुछ अवगुण नहीं होते हैं। जैसे सूरज किधर से भी देखना तो वो दिखेगा, हाँ इधर से देखोगे नहीं इसको, दीवे तो अंधारा रहेगा इसमें मगर सूरज को अंधारा होता नहीं। ऐसे वो होते हैं वो लोग